देखिए, इस समय यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे लगातार लोग इलाके के बात कर रहे हैं कि भाई नुकसान ना हो, कुछ ऐसी बीच का रास्ता निकाला जाए। मगर यहाँ पे अधिकारी भी हैं, जो लोग हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं और बात बीच का निकाला जाए, ऐसी कोई यहाँ पे समाधान कोशिश की जा रही है। मगर अधिकारी का साफ कहना है कि कार्रवाई होगी और लगातार इस इलाके में जो भी अतिक्रमण है, जो नालियों पे घेरा गया है, इन सब पे कार्रवाई होगी। देखिए, लगातार बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, आपके सामने है तस्वीरें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं भजनपुरा इलाके में और ये डी ब्लॉक इलाका है। यहाँ देखिए, यहाँ एमसीडी का बुलडोजर लगातार इस पूरे इलाके पे गजर रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। जो इस पूरे इलाके में अतिक्रमण है, जो नालियों के ऊपर लोगों ने सीढ़ियाँ बना रखी हैं, जो छज्जे कवर कर रखे हैं, जो यहाँ पे इस इलाके में नाले के ऊपर जो लोगों ने पैड़ियाँ बना रखी हैं, वो सब टूट रही हैं। और इस समय भजनपुरा थाने के अंतर्गत आता है ये इलाका। यहाँ पे पुलिस फोर्स भी है, लगातार एसएचओ भी इस जगह पे मौजूद हैं और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ के विधायक अजय महावर और यहाँ के सभी अधिकारी लगातार राउंड पे थे। उन्होंने साफ कहा था कि इस पे जो भी अवैध निर्माण है, जो भी नालियों की, जो सीवर की जो समस्या आती है, ये इसी कारण आती है क्योंकि लोग यहाँ पे पूरी थलियाँ बनाते हैं, लोग पूरा ये जो कवर कर लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ दिक्कत होती है। और लगातार यहाँ पे यह पूरी कार्रवाई हो रही है और आप देखिए लगातार इस इलाके में कार्रवाई चल रही है। एमसीडी की जो यहाँ पे एक मुहिम है वो चल रही है, कार्रवाई हो रही है और एमसीडी का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। पूरे अधिकारी यहाँ पे और यहाँ पे जो फोर्स है वो भी तैनात है। भजनपुरा थाना के एसएचओ यहाँ पे लगातार मुहिम में अपना सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे इलाके में इस समय एक माहौल ऐसा बन चुका है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, क्या मकानों पे कोई दिक्कत है। मगर हम आपको क्लियर कर दें, मकानों पे नहीं, जो इस तरीके का आप देखिए, जो बाहर लोगों ने नालियाँ पूरी ढक रखी हैं, यही लोग कंप्लेंट करते हैं कि नालियों के पानी नहीं निकल पाते, सीवर जाम है, दिक्कत होती है, पानी भर जाता है। और बाद में जब कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कवर कर रखा है, जो 20 फुट की गली होती है, 25 फुट की गली होती है, वो मात्र 10-12 फुट की रह जाती है। तो अब लगातार आज एमसीडी का बुलडोजर भजनपुरा इलाके में गरज रहा है, कार्रवाई हो रही है और लगातार यहाँ पे फोर्स तैनात है ताकि कोई दिक्कत परेशानी न हो। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इस समय कैसे हालात हैं। लोगों में टेंशन ज़रूर है कि दिक्कत हो रही है, क्यों कार्रवाई हो रही है, मगर कार्रवाई भी इन्हीं के लोगों के लिए हो रही है क्योंकि जो इस तरह के अतिक्रमण है वो हटने चाहिए। और इस समय पूरी दिल्ली में ही जो दिल्ली सरकार है वो कार्रवाई कर रही है। एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार लगातार एक्शन ले रही है और पूरे इलाके में, पूरी दिल्ली में ही इस समय बुलडोजर का कहर बरप रहा है और लोग परेशान हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, इस समय भजनपुरा मार्केट के ठीक पीछे जो सचदेवा मैरिज होम वाला रोड है, यहाँ पे इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है एमसीडी का। और पिछले 2-3 दिन से यहाँ लगातार सर्वे चल रहा था और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इस समय लगातार बुलडोजर चल रहा है और जितनी भी थलियाँ हैं, यह पूरे इलाके में, घोंडा कहें, सीलमपुर कहें या पूरे करावल नगर कहें, हर जगह इस तरीके का बुलडोजर चल रहा है क्योंकि नालियों की सफाई को लेके यहाँ पे एक मुहिम चलाई जा रही है और जिसमें लोगों ने अपने आगे ये थलियाँ बना रखी है, इनको कवर किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है, जो कवर करके बैठे हुए हैं। इसका लगातार देखिए, यहाँ लोग खुद भी तोड़ रहे हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, बड़ी संख्या में लोग इस समय रोड पे बाहर हैं। सबका ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, मगर यही लोग कंप्लेंट करते हैं कि नालियाँ बंद हैं, पानी नहीं निकल रहा, निकासी नहीं है और लोग खुद अपना ये तोड़ रहे हैं, जिन्होंने बोला कि हम अपने आप तोड़ लेंगे जिससे ज़्यादा नुकसान होगा। मगर ये देखिए, यह पूरे इलाके में इस समय यह तोड़फोड़ हो रही है और एमसीडी का बुलडोजर इस समय इस इलाके में गरज रहा है। लोगों में इस समय एक दहशत का माहौल है और यह पूरा इलाका आप देखिए, दोनों साइड इस समय यह कार्रवाई होगी। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, ये सभी लोग यहाँ आए थे और इस पूरे इलाके का सर्वे करके गए थे। इस समय भजनपुरा जो एसएचओ हैं वो खुद मौके पे हैं पूरी टीम के साथ, फोर्स के साथ, और लगातार यहाँ पे यह कार्रवाई हो रही है। देखिए, फोर्स लगातार यहाँ पे है तैनात और कोई दिक्कत ना हो, परेशान ना हो, इसके लिए एमसीडी की पूरी टीम यहाँ पे इस समय है, ये देख सकते हैं। और लोगों में इस समय एक डर का माहौल है। जो लोग कह रहे हैं कि हम खुद तोड़ लेंगे, उनके तोड़ने के लिए उनको समय दिया जा रहा है, मगर लगातार इस इलाके में, ये देखिए, एसएचओ साहब खुद मौके पे हैं, नरेंद्र जी, और पूरे इलाके में इस समय ये बुलडोजर गरज रहा है और लोगों में दहशत है क्योंकि लगातार इस इलाके में यह डर है
कि कहीं कोई मकानों पे दिक्कत ना हो, मगर ये मकान नहीं तोड़े जा रहे। हम आपको पहले बता दें, इस तरीके के जो फुटपाथ पे कवर किए गए हैं ताकि नालियों की सफाई हो सके, इन चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। और इस समय ये बुलडोजर लगातार आगे जा रहा है, इस पूरे इलाके में आजातीकरण जो है उसको हटाया जा रहा है। देखिए एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, वो लगातार लोगों को ये देखिए बैल बजा बजा के बता रहे हैं कि अपने आगे जो आपने सामान रख रखा है ये सब हटाइए, अन्यथा ये सब देखिए टूटेगा। ये देखिए लोगों को बुला बुला के ये समझाया जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ को हटाइए, अन्यथा टूटेगा, नुकसान होगा और फिर आप लोग कहेंगे कि हमने जानबूझ के तोड़ दिया। और देखिए फोर्स लगी हुई है यहाँ पे, भजनपुरा थाना यहाँ आता है, एसएचओ साहब खुद मौजूद हैं और लगातार इस इलाके में बुलडोजर गरज रहा है एमसीडी का। पहले ही 3-4 दिन पहले ही बताया गया था, यहाँ के विधायक अजय महावर यहाँ आए थे पूरी टीम के साथ, उन्होंने पूरा सर्वे किया था कि यहाँ पे कार्रवाई होगी। और इस समय ये देखिए इस पूरे इलाके में ये जो आपको मकान के बाहर ये जो अतिक्रमण दिख रहा है, खासकर ऐसे अगर कोई गली 20 फुट की है, 25 फुट की है, तो इतने बड़े बड़े जब थड़े बाहर निकाले जाते हैं तो वो मात्र 8-10 फुट की रह जाती है। इन्हीं पे आज कार्रवाई हो रही है पूरे भजनपुरा के अंदर, और लगातार घोंडा के अंदर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ब्रह्मपुरी में हुआ, घोंडा में हुआ, अब यहाँ पे भजनपुरा के अंतर्गत आने वाला यह डी ब्लॉक है जहाँ पे कार्रवाई हो रही है। ये देखिए जो सारे बाहर मकानों के बाहर अतिक्रमण हैं, जिनको पहले नोटिस दिया गया था आज से कुछ साल पहले कि ये हटाइए, लोगों ने कुछ ने हटाया, समझदारी दिखाई, ये देखिए, मगर कुछ लोगों ने अभी भी कब्जा कर रखा है। इनको तोड़ने के लिए आज बुलडोजर यहाँ पे आया हुआ है, लगातार इस इलाके में बुलडोजर गरज रहा है। एमसीडी के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि आप ये सब ना करें, अन्यथा दिक्कत आप ही को होने वाली है। देखिए किस तरीके से लोग कब्जे करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये रोड के बीचों बीच इस पूरे इलाके में ये देखिए किस तरीके से अपनी बाउंड्री के बाहर भी इस तरीके से कब्जे कर रखे हैं, बाकायदा गाटर लगा के लोहे की यहाँ पे, चाहे वो सरिया हो, चाहे वो गाटर हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें हो। देखिए कितना अपने एरिया को इस तरीके से बना देगा कि ये हमारा एरिया है, जबकि कहीं भी ऑथराइज नहीं है। और अब इसी में बुलडोजर गरज रहा है। ये देखिए ये पूरे इस चबूतरे को तोड़ रहा है। आप सोचिए, लोग सड़क को कब्जा कर लेते हैं अपने इस इलाके को, कहते हैं ये हमारा क्षेत्र हो गया, ये हमारा इलाका हो गया, इसमें ये ज़मीन हमारी है, जबकि ये कहीं पे भी सड़कों पे कब्जा करना ये कहीं भी लीगल नहीं है। और इस समय डी ब्लॉक भजनपुरा में ये जो बुलडोजर है वो गरज रहा है और लगातार यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। और क्यों होना, आखिर इस तरीके के अवैध निर्माण कहाँ से लीगल है? ये देखिए मकानों के बाहर इस तरीके से कब्जे, इस तरीके गाटर, इस तरीके के लोहे की छड़े और सरिया लगा के यहाँ पे कब्जा करना, अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देना। तो यहाँ पे बुलडोजर तो चलना चाहिए और वही चल रहा है। और दिल्ली में इसी तरीके जो अवैध निर्माण हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। आप सोचिए ना कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोग करते हैं। और यहाँ पे पूरा सड़क इन्होंने घेर रखी है और एमसीडी का बुलडोजर लगातार इस पूरे इलाके में गरज रहा है। और लगातार दिल्ली के अंदर इस समय बुलडोजर का कहर चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पहले ही बोला था कि हम किसी भी कीमत पे अनऑथराइज कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे और दिल्ली को इस तरीके से क्लीन करने के बाद ही इस पर सुंदर जो होना है, सौंदर्यकरण करना है, यह चीज़ें हम उसके बाद करेंगे। क्योंकि पहले ये जो अवैध कब्जे हैं, नालियों पे जो आपके दिख रहा है कि पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया, नालियाँ कैसे साफ़ होंगी? अभी बरसात का सीज़न आएगा, लोग कहेंगे कि नाली में भर जाता है, सीवर जाम है, पानी नहीं निकलता, तो पानी कैसे निकलेगा? और इसलिए यहाँ पे लगातार इस डी ब्लॉक में बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। और ये देखिए लाइव एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और इसी पे लगातार बुलडोजर गरज रहा है भजनपुरा और घोंडा के अंदर। देखिए इस समय जो भजनपुरा का डी ब्लॉक है वो दहशत में है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के जो निवासी हैं उनके इस मकान के आगे इस समय इस रोड पे लगातार बुलडोजर चल रहा है एमसीडी का। और देखिए किस तरीके से यहाँ पूरे इलाके में किस तरीके की तोड़फोड़ की जा रही है। एमसीडी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और जितने भी लोग हैं उनसे अपील की गई थी पहले ही 3-4 दिन पहले ही कि आप लोग अपने ये जो थलियां हैं, ये जो सड़क के ऊपर आपने नालियों पे जो निर्माण कर रखे हैं, इन सबको हटा लीजिए। मगर लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया और आज यहाँ पे एमसीडी का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है। किसी भी कैसी भी थल्ली हो, कोई भी हो, इस समय लगातार कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हम 1 आध दिन का टाइम दीजिए, हम खुद तोड़ेंगे, उनको जरूर मौका दिया जा रहा है। मगर ये देखिए लगातार इस समय
इस पूरे इलाके में तोड़फोड़ चल रही है। देखिए इस समय यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे लगातार लोग इलाके के बात कर रहे हैं कि भाई नुकसान ना हो, कुछ ऐसी बीच का रास्ता निकाला जाए, मगर यहाँ पे अधिकारी भी हैं, जो लोग हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं और बात बीच का निकाला जाए, ऐसी कोई यहाँ पे समाधान कोशिश की जा रही है। मगर अधिकारी का साफ कहना है कि कार्रवाई होगी और लगातार इस इलाके में जो भी अतिक्रमण है, जो नालियों पे घेरा गया है, इन सब पे कार्रवाई होगी। देखिए लगातार बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, आपके सामने है तस्वीरें। टूटा आधा नहीं टूटा, ये इनकी अपनी मर्जी चल रही है। ये हम जिन्होंने पैसे दे दिए उनका बच गया, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका टूट गया। ये कौन कह रहा है कि पैसे देके बच जा रहा है? तो आप ये आपके सामने ही है, आप देख सकते हो आगे यहाँ से टूटा, आगे कहाँ टूटा है। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लाइन से टूटना चाहिए, सबका टूटा तो यहाँ टूटी, आधा है, आधा बाचा, आधा टूटा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये देखो जी, ये तो इनकी राजनीति हो रही है यहाँ पे, और क्या हो रहा है राजनीति के अलावा? क्या मतलब जो नेता लोग हैं उनके बच जा रहे हैं? हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर। नेताओं के बच्चे ये रे लोग जो पैसे देख के तोड़े जा रहे हैं क्या ये सब? तोड़ना है तो सबका तोड़ो ना, हम तो ये कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट है तो सबके साथ है ना, वो हमारे साथ थोड़ी ना है। हम तो सारे टैक्स भर रहे हैं, दुकान वाले जो है सारे टैक्स भर रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज भर रहे हैं, सारे टैक्स भर रहे हैं। इंक्रोचमेंट है तो ये इंक्रोचमेंट नहीं है क्या? बाकी जो चीज हो रही है वो कह रहे हैं कि घर की एंट्री नहीं है, ये नहीं, तो वो कह रहे हैं नाले के ऊपर, नाला तो सूखा पड़ा है, अगर नाले के लिए कर रहे हो तो नाला तो चल ही नहीं रहा पहले से। नाले बनेंगी, अगर नाले के लिए करना था तो पहले रोड बनने से पहले करवानी थी ये चीज, है ना। हम जब कर रहे हैं सारी चीज, टैक्स जमा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कि हमारे साथ ही क्यों हुआ है, होना तो सबके साथ होना था। अगर जो नालियों पे कब्जे हैं ये तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऑथराइज नहीं है, हम अपना तोड़ रहे हैं, हमारा टूटा, हमको इससे वो नहीं है, हमने कर रखा था। चाहिए ना फिर सबका सबका टूटे एक तरफ से, जो उसमें चाहे कोई भी हो, देखो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक तरफ से सबका तोड़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं इस मामले में। एंक्रोचमेंट है ना, हाँ। एंक्रोचमेंट है ना। ये कहीं टूटते देखे हैं क्या? नाली तो ऑलरेडी इतना ऊंचा नीचे हो जाती नाली, क्या बीजेपी की क्या वो सरकार आई है यार? एंक्रोचमेंट है, चलो ठीक है, हमने नाली के ऊपर बना रखा है, हमने हमारी दुकान, एक मिनट, नाला नाली सामाजिक चीज है, सबका पानी गंदगी नालियों में जाएगी ना। अमीर की अलग नाली बनेगी या गरीब की अलग नाली बनेगी? चलो ठीक है, हमने नाली के ऊपर बना रखा है, हमारी दुकान है, हमने नाली के ऊपर ये बना रखी है, हमने सीढ़ियां बना रखी हैं, तो हमें सरकार बना के देना, इसके ऊपर बना के दो हमें, हम बनाएंगे ही नहीं, उसको कोई करेगा क्यों नहीं? सर बिल्कुल कवर नहीं करेगी, आगे भी तो बने हुए ना, नाले के ऊपर पटरी बनी हुई है ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पैदल चलने के वो बना देना दोनों तरफ तो अच्छा है, फुटपाथ बना दे तो बढ़िया है, नाला बना, पेडेस्ट्रियन बना के दो, बिल्कुल उसको एक पेडेस्ट्रियन बना के दो भाई, नाला बना के फुटपाथ बनाए तो बढ़िया है। और एक वैसे ही खामा खा परेशान करें पब्लिक को, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, परेशानी क्या रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। वाली बात है भाई साहब, और क्या परेशानी होगी? या भी ये गोयल साहब है हमारे, इनका टूटना नहीं चाहिए था, इनकी भी नाली साफ अच्छे तरीके से होती थी, लेकिन इन सबके भी है, शुरुआत तो गोयल साहब की है। बिल्कुल खुली हुई थी, उसके बाद टूटा है बिल्कुल टूटा है। और इनकी टूटी थी, उनकी नहीं टूटी। मैं कह रहा हूँ किसी की टूटी नहीं टूट रही, राजनीति हो रही है क्या? राजनीति की बात मैं छोड़ो ना, राजनीति ये राजनीति ही है, या तो एक तरफ से सबका तोड़ो या फिर किसी का मत तोड़ो। तो अभी भी यही हुआ है, अभी भी यही हुआ है, तोड़े गए बाकी सब पे और क्या? वो सबूत तो आपके सामने है, सबूत तो आपके सामने है। हाँ, और छूट रहे हैं, सबके सामने छूट रहे हैं यार। एमएलए साहब के फोन आ रहे हैं और क्या, क्या कि हमारा छुड़वा दो, बस वही हो रहा है, वही तो बच रहे हैं वहाँ पे, क्यों टूट रहे हैं वहाँ पे? छुड़वा पा रहा है, उसके टूट रहे हैं। टूट गए हमारे सबके, और क्या, आप चल के देख लीजिए, हमारे सबके टूटे हुए, जिनके फोन आ गए उनके बचे हुए।